सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विद ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, इसके दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक एसिड के रिएक्शन के बीच में। ठीक है, तो पहला जो है वो डायरेक्ट रिएक्शन पूछा जाता है ऑक्सैलिक एसिड के साथ, जिसमें दो रिएक्शन आते हैं, एक एट 110 डिग्री सेल्सियस और दूसरा आता है एट 260 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसका एक और मतलब दूसरा टाइप है ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक एसिड का ही, जो उसमें आता है क्वेश्चन एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विथ ऑक्सैलिक एसिड। तो उसका अलग रिएक्शन होता है, उसमें अगर आप ये दोनों रिएक्शन लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज का है सिंपल एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विथ ऑक्सैलिक एसिड। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं पूछा है आपसे ग्लिसरॉल का ऑक्सैलिक एसिड के साथ। ठीक है, सो अभी बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विथ ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो पहला टाइप है इसका, मतलब दो रिएक्शन होते हैं, एक 110 में और एक दूसरा 260 में। तो पहले हम करेंगे 110 डिग्री वाला। तो देखो 110 डिग्री सेल्सियस में ये ग्लिसरॉल है, जो है हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। ग्लिसरॉल एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और ये हमारा ऑक्सैलिक एसिड। जब हम ग्लिसरॉल का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सैलिक एसिड के साथ एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। H इससे निकलता है और OH इससे निकलता है, तो आपस में ये निकल जाता है और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, बन जाता है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। फिर मोनोफॉर्मेट में से CO2 का एक वो मॉलिक्यूल निकलता है। CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है CO2। ठीक है, और ये H वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, तो बन जाता है CH2 डबल O CH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH। फिर क्या होता है, एक H2 का बॉन्ड ऐड होता है इसमें। कैसे ऐड होता है, ये जैसे देखो H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में ऐड होता है। ठीक है, तो OH माइनस वाला फॉर्म इतने OCH वाले को डबल OCH को निकाल देता है यहाँ से। ठीक है, OH माइनस वाला बॉन्ड OOCH वाले माइनस को रिप्लेस कर देता है और आपस आके जुड़ जाता है और बना लेता है ग्लिसरॉल। ठीक है, और जो हमारा बचा रहता है, तो अगर देखा जाए तो COOH, अगर OCH को COOH माइनस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसमें आके जुड़ जाता है H प्लस, तो हमारा बन जाता है फॉर्मिक एसिड। तो ये हमारा फॉर्मिक एसिड और ग्लिसरॉल तैयार। ठीक है, ग्लिसरॉल तैयार। तो देखो ग्लिसरॉल से ग्लिसरॉल ही बना और ऑक्सैलिक एसिड से फॉर्मिक एसिड बना एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अब हम बढ़ते हैं एट 260 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होगा। तो यहाँ पे पहले नोटिस करने वाली बात यह है, 100 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कम था तो वाटर का एक मॉलिक्यूल निकला। ठीक है, अगर आपको 260 डिग्री वाला पूल लगा तो आपको वाटर के 2 मॉलिक्यूल निकालने हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के भी 2 मॉलिक्यूल निकालने हैं। ठीक है, और वहाँ पे 110 वाले डिग्री सेल्सियस में एक एक मॉलिक्यूल निकले थे, तो आपको यही बस डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लिसरॉल में से दो पहले स्टेप में 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं, H2O H2O। ठीक है, फिर क्या होता है, ये दो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और ये इसके दोनों O आपस में बॉन्ड बनाते हैं। C रहता है वैसे ही। ठीक है, C क्योंकि C के साथ ही बॉन्ड बनाया रहता है और बाकी वो अभी अनस्टेबल फॉर्म में रहता है। देखो जैसे ही 2 OH निकले तो यहाँ पे बनता है अनस्टेबल मॉलिक्यूल। अनस्टेबल मॉलिक्यूल कैसे बना, क्योंकि ये देखो C इसके साथ बॉन्ड नहीं है, C की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो उसको स्टेबल करने के लिए हमें 2 CO2 मॉलिक्यूल निकालने पड़ते हैं। तो एक CO2 तो ये हो गया और दूसरा CO2 ये हो गया। तो जैसे जब CH2 यहाँ पे CH2 के पास सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, तो बाकी उसकी 2 वैलेंसी खाली थे, तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और ये CH के पास भी आ गया डबल बॉन्ड, मतलब कि दोनों आपस में वैलेंसी कंप्लीट कर लिए और हमारा बन गया एलिल अल्कोहल। तो यहाँ पे आपसे देखो, आप देख सकते हो कि ऑक्सैलिक एसिड के साथ 2 प्रोडक्ट बने, फॉर्मिक एसिड ग्लिसरॉल और हमारा बना एलिल अल्कोहल। तो यहाँ पे 2 टेम्परेचर में, अलग अलग टेम्परेचर में 2 अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसीलिए ये वाला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये वाला रिएक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 2 अलग टेम्परेचर में 2 अलग प्रोडक्ट बनते हैं। सो गाइस, ये था रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विथ ऑक्सैलिक एसिड एट डिफरेंट टेम्परेचर। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है।